नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम भोले शंकर की एक गुप्त साधना आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ये जो आज हम भोले शंकर की आपको गुप्त साधना बता रहे हैं, ये श्री विष्णु जी ने स्वयं देवताओं को दी थी, यानी इंद्र और अन्य देवताओं को। तब उन्होंने इसका 1 करोड़ मंत्र जप किया था और शिव उन पर प्रसन्न हुए थे। ये साधना श्री शिव महापुराणे द्वितीयांगो रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे देवी स्तुति वर्णम नाम 7वें अध्याय में दी गई है। ये जो साधना है ये बहुत ही गुप्त साधना है, जिसमें कश्यप आदि महर्षि और विष्णु जी उल्लेख कर रहे हैं कि जब देवता त्रिपुर के भय से, त्रिपुर एक महाराक्षस था लेकिन वो वेदों का ज्ञाता था, उसने भोले शंकर और ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपनी एक उत्तम त्रिपुर नगरी बसाई थी और उसके 2 अन्य भाई भी थे। उन्होंने एक स्वर्ण नगरी, एक लौह नगरी, एक चांदी की नगरी बसाई थी, जिसमें वेदों के समस्त कार्य, पूजन, हवन, यज्ञ सब किया जाता था। उन्होंने भगवान शिव को इतना अधिक प्रसन्न कर लिया था कि उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तब देवताओं ने उपाय किया और स्वयं वो सब शिव के पास गए कि वो उस त्रिपुर का विनाश करे, क्योंकि त्रिपुर के कारण वो एक महान कष्ट को प्राप्त हुए थे। लेकिन शिव ने ऐसा करने से जब मना कर दिया और स्वयं अपने घर के अंदर पार्वती संग चले गए, तब देवता बहुत निराश हुए और निराश होने के कारण वे वहां पे रुदन करने लगे, दुख से विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम सभी हमारा वचन पूर्वक आदर से यह शब्द सुनो। तुम लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हो? अपने दुख का त्याग करो। हे देवताओं, महापुरुषों का आराधन सहज नहीं है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जब भी हम कोई साधना, उपासना या आराधना करते हैं देवी देवताओं, तब ब्रह्मा विष्णु महेश का आराधन जो है वो आसान नहीं होता है। उसमें अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। आप लोग स्वयं अपने मन से विचार करके देखो कि पहले बड़े लोगों की आराधना में दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। शिवजी हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। जब हम लोगों को इस कार्य के लिए दृढ़ जान लेंगे, तब निश्चित ही वो हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। सदाशिव तो सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। अपने मन में विचार कर देखो कि वो इतने महान होकर भी सहसा कैसे हम लोगों के वश में हो सकते हैं। ये स्वयं भगवान विष्णु के वचन हैं। तब उन्होंने देवताओं से कहा कि आप इस मंत्र का, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, इस मंत्र का 1 करोड़ जाप करो। शिव आपके सहसा ही सब कार्य करेंगे। जब देवताओं ने इस मंत्र का 1 करोड़ जाप किया तो उन्हें सहज ही शिव के दर्शन हुए और शिव ने इस मंत्र की, जो स्वयं इस मंत्र के सारभूत हैं, यानी सारभूत हैं, तो उन्होंने स्वयं कहा कि हे देवताओं, मैं आपका सहायक हूं। मैं त्रिपुर को नष्ट कर दूंगा, या उसको नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो। जिस मंत्र का आपने जाप किया है, इस मंत्र की महिमा आप इस बात से समझ लीजिए कि स्वयं शिव कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस पुण्यदायक मंत्र का जाप किया है, वो मंत्र नहीं, महामंत्र है। वह मंत्र मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह महाशुभ मंत्र भोग, मोक्ष तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिव भक्तों को सुख देने वाला है। यह महामंत्र धन, यश और आयु में वृद्धि करने वाला है।
स्वर्ग की इच्छा करने वाले को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर इस मंत्र का जाप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता है अथवा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये स्वयं शिव ने कहा है। अब इस महामंत्र की आप महिमा जान लीजिए। ये जो महामंत्र है ये आपको भोग भी देगा, मोक्ष भी देगा, आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा। ये एक महामंत्र है। ये धन भी देता है, यश भी देता है, आयु में भी वृद्धि करता है। यदि आप घोर कष्ट में हैं तो आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ कीजिए, आपके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। देखिए, जब देवता घोर संकट में थे तभी विष्णु जी से उन्होंने ये मंत्र लिया, यानी एक तरह से वो विष्णु जी से दीक्षित हुए और उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। तब शिव ने उनके सारे कष्टों को हर लिया और उस त्रिपुर का जो एक राक्षस था, उस त्रिपुर राक्षस को नष्ट कर दिया। यदि आपके शत्रु भी हैं तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपको यशस्वी भी बनाएगा, आपका यश देश विदेश में फैलेगा। यदि आपकी आयु या कोई रोग में किसी रोग ने आपको घेरा हुआ है तो ये मंत्र आपके रोग को भी दूर करेगा और आपकी आयु में भी वृद्धि करेगा। जो लोग स्वर्ग की इच्छा रखते हैं उनको ये मंत्र स्वर्ग प्रदान करता है, और जो बिना किसी सांसारिक इच्छा के इस मंत्र का जाप करते हैं वो लोग मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। यानी इस मंत्र से आप शत्रुओं को भी नष्ट कर सकते हैं, पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं, सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं, वैभव भी प्राप्त कर सकते हैं, लंबी आयु पा सकते हैं, और स्वर्ग की इच्छा यदि आप रखते हैं तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष की इच्छा यदि आप रखते हैं तो मोक्ष मिलेगा। आइए अब इस मंत्र का विधान जान लेते हैं। जैसा कि विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा था, उन्होंने कहा सर्वप्रथम ओम, अनंतर नमः, पश्चात शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, पश्चात 2 बार कुरु कुरु, फिर शिवाय नमः, तदनंतर प्रणव यानी कि ओम। यानी ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ये मंत्र भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया और कहा कि आप इसका 1 करोड़ जाप करो, और शिव इस मंत्र के जाप से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। देखिए, देवताओं का जो कार्य था वो बहुत ही दुष्कर कार्य था। पूरी ब्रह्मांड में उस कार्य को केवल भगवान शिव ही कर सकते थे। जो त्रिपुर नाम का राक्षस था उसका वध केवल भगवान शिव ही कर सकते थे, और भगवान शिव उस राक्षस का वध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसकी नगरी में वैदिक कार्य किए जाते थे, धर्म से संबंधित कार्य किए जाते थे, शिव पूजन किया जाता था। तब शिव फिर भी इस मंत्र के प्रभाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया था। अब इसकी विधि जानते हैं। विधि है, शिव स्वयं कहते हैं कि पवित्र होकर एकांत स्थान पर शिवलिंग के समक्ष इस मंत्र का जाप करना चाहिए, रुद्राक्ष माला पे इसका जाप करना चाहिए, और आपको सफेद वस्त्र ही धारण करने चाहिए। सफेद वस्त्र में आप धोती पहन सकते हैं। अगर स्त्रियां हैं, सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, तो पीला वस्त्र धारण करें। इस मंत्र का जप स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इसमें पवित्रता अनिवार्य है। 1 करोड़ जाप यदि आप करना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम रहते हैं जाप करने के, क्योंकि 1 करोड़ संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। लेकिन शिव इस मंत्र के कुछ मात्र थोड़े से जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपके कार्य तो इतने बड़े नहीं हैं कि किसी बड़े राक्षस का विनाश करना है, ऐसा नहीं है। शिव तो आपके काम स्वतः ही कर देंगे, आप मात्र कुछ हजार या कुछ लाख तक यदि इसका जप करेंगे तो। हाँ, यदि आपको मोक्ष ही चाहिए तब आपको इस मंत्र का 1 करोड़ जाप करना चाहिए। यदि आपको स्वर्ग ही चाहिए तब आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप शिव के गण बनना चाहते हैं या शिव के समक्ष ही रहना चाहते हैं तब आपको 1 करोड़ जाप करना चाहिए।
या कैलाश में आप रहना चाहते हैं, तब आपको इस मंत्र का 1 करोड़ जाप करना चाहिए। यदि आप पृथ्वी लोक से भी उत्तम लोक को प्राप्त करना चाहते हैं या सत्य लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको इस मंत्र का 1 करोड़ जाप करना चाहिए। इस मंत्र में यदि आप दीक्षा ले लें, गुरु दीक्षित हो जाए, तो ये तुरंत प्रभावशाली हो जाता है। आप चाहें तो हमारे आदिशक्ति परिवार से इसकी दीक्षा ले सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को जो हमारे परिवार से जो साधनाएं बताई जाती हैं, वो हमारे गुप्त ग्रंथों में ही होती हैं, तभी आपको वो बताई जाती हैं। देखिए, जो आज हमने आपको साधना बताई, वो स्वयं विष्णु भगवान ने देवताओं को दी थी। श्री शिव महापुराण में 7वें अध्याय में ये साधना दी गई है। अगर आपके पास शिव पुराण है तो आप उसमें इस साधना को सर्च कर सकते हैं। हमारे पास एक बृहद ग्रंथ है बड़ा, उसमें ये दी गई थी। मैंने सोचा कि आप सभी इसका लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि आप शिव भक्त हैं तो आपको ये साधना अवश्य में भी कर लेनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे हिंदू धर्म का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके। क्योंकि लोग अपने धर्म से अलग होते जा रहे हैं, विधर्मी होते जा रहे हैं, तो हम सबका ये फर्ज है कि हम थोड़ा थोड़ा लोगों को अपने धर्म की तरफ मोड़कर वापस लाएं। नमस्कार।